नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। बात करने वाले हैं आज हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल पर, जिसमें हमने भाग 1 में प्रश्न 54 तक किया था। आज हम उसके आगे के प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 55, भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर से जुड़े हैं, बिल्कुल पेपर से जुड़े हैं, पेपर में पूछे ही जाते हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट ही पेपर में आ सकते हैं या इनसे जुड़े। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 54 के बाद हम प्रश्न नंबर 55 से बात करेंगे। इसके अलावा जो है हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे वो उसकी क्या है प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 की। तो प्रश्न नंबर 55 है यहाँ पर सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे? क्या बताना हमें, सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे? तो वो थे ईश्वरदास। ईश्वरदास यहाँ पर सही आंसर होगा। ईश्वरदास ने किसकी रचना की थी? सत्यवती कथा की। प्रश्न नंबर 56, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है? मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा पूछी गई है यहाँ पे प्रश्न नंबर 56 में, तो वो होगी अवधी। चंदायन की कौन सी भाषा थी? अवधी भाषा थी। ठीक है, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा अवधी थी। प्रश्न नंबर 57, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन है? प्रश्न नंबर 57 की बात की जाए तो इसका उत्तर होगा 1 जायसी। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन है? वो हैं जायसी। चलिए बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 58 पर। तो प्रश्न नंबर 58 की बात करें, आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? प्रश्न नंबर 58 में बताना है कि आखिरी कलाम की रचना किसने की है? वो की है जायसी ने। किसने की है? जायसी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59, जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई हैं? किस जो है उनके किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर पर क्या है बहुत ही क्या है डीपली यानी बहुत गहराई से बात की गई है, उनके बारे में एक एक बातें विस्तार से बताई गई हैं। कौन सी ऐसी जो है रचना है जायसी की? तो इसमें होगा अखरावट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, अखरावट। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 की बात करें, ढोला मारूरा दुहा प्रेम कथा के रचनाकार हैं। कौन है ढोला मारूरा दुहा प्रेम कथा के रचनाकार? प्रश्न नंबर 60 की बात करें तो कुशललाभ इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 61, मानुष प्रेम भयु बैकुंठी नाहित काह छार भरी मुठी, इस उक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्रश्न नंबर 61 की बात करें तो ये जो पंक्ति है वो है जायसी की। किसकी पंक्ति है? जायसी की पंक्तियाँ मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 62 की बात करें, पद्मावत किस भाषा की रचना है? मतलब पद्मावत की भाषा कौन सी है, हमें यहाँ पर यह बताना है। प्रश्न नंबर 62 में अवधी भाषा है पद्मावत की। पद्मावत की कौन सी भाषा है? अवधी। प्रश्न नंबर 63, हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? हंस जवाहिर। प्रश्न नंबर 63, हंस जवाहिर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कासिम शाह। कौन माने जाते हैं? कासिम शाह। प्रश्न नंबर 64, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन है? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्रश्न नंबर 64 की बात करें तो वो है नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद। ठीक है, प्रश्न नंबर 65, चित्रावली किस रचनाकार किस कवि की है? चित्रावली रचना किस रचनाकार की मानी जाती है? प्रश्न नंबर 65 की बात करें तो इसका उत्तर होगा उस्मान। चित्रावली की उस्मान की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 66, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है? भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का प्रभाव है? प्रश्न नंबर 66 की बात करें तो वह है सूफी मत। ठीक है, सूफी मत का प्रभाव है प्रेमाश्रयी धारा पर। भक्ति काल से जुड़ा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 67 की बात करें, पीयू सो कहू संदेशड़ा है भौरा है काग, सोधनी विरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग, पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? प्रश्न नंबर 67 की बात करें तो ये जायसी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 68, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? प्रश्न नंबर 68 की बात करें तो चित्ररेखा किस कवि की रचना मानी जाती है? वो है जायसी। जायसी की रचना मानी जाती है चित्ररेखा। ठीक है, प्रश्न नंबर 69, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? सूफी काव्य का जो सूफी काव्य है उसका प्रथम कवि कौन माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। प्रश्न नंबर 69 की बात करें तो वो है कुतुबन, जिनसे उन्होंने सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत माना है। प्रश्न नंबर 70 की बात करें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि कौन सा है? वो है मुल्ला दाऊद। ठीक है, ये सारे
ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस कवि ने किसको किस काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है, किससे उसका उद्गम माना है, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि है मुल्ला दाऊद, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे कुतुबन को माना है ना। प्रश्न नंबर 71 की बात करें तो मृगावती किस सूफी कवि की काव्य रचना है। मृगावती किस सूफी कवि की काव्य रचना है, ये हमें बताना है। प्रश्न नंबर 71 में 71 की बात करें तो इसका उत्तर सही होगा मृगावती। ठीक है, मृगावती जो वो कुतुबन मृगावती की जो रचना कुतुबन की जो रचना है वो है मृगावती। ठीक है, प्रश्न नंबर 72 की बात करें तो मधुमालती के रचयिता कवि हैं। मधुमालती के रचयिता कौन है, वो हैं मंझन। मधुमालती की रचना किसने की है, मंझन ने। किसने की है, मंझन ने। प्रश्न नंबर 73 की बात करें, पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है। पद्मिनी चरित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 73 लालचंद माने जाते हैं। पद्मिनी चरित्र के रचयिता किसने की है, पद्मिनी चरित्र की रचना तो है लालचंद। अब हमें क्या बताना है, निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता। पंक्तियाँ दी गई हैं, हमें उनके रचनाकारों के नाम बताने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 74 की बात करें, कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी देव उचार। ठीक है, ये पंक्ति लिखने वाले कवि कौन है। प्रश्न नंबर 74 की बात करें तो वो लिखी है बनारसी दास जैन ने। किसने लिखी है, बनारसी दास जैन ने। प्रश्न नंबर 75 की बात करें, प्रश्न नंबर 75 विक्रम दहसा प्रेम के 12 सपनावती कहाँ गयौ पतारा। विक्रम दहसा प्रेम के 12 सपनावती कहाँ गयौ पतारा, ये जो पंक्ति लिखी है किसके द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 75 की बात करें तो ये पंक्ति जो है वो मंझन द्वारा रचित है। किसके द्वारा, मंझन द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 की बात करें तो रुक्मणी पुनि वैसे ही मरी गई कुलवंती सतसों सती भई, यह पंक्ति किसकी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 की बात करें तो यह है कुतुबन की पंक्ति है। कुतुबन ने इस पंक्ति की रचना की है। रचनाकार कौन है, कुतुबन। रुक्मणी पुनि वैसे ही मरी गई कुलवंती सतसों सती भई। प्रश्न नंबर 77 की बात करें तो बलनदीप देखा अंग्रेजा वहाँ जाए जेई कठिन करेजा। ठीक है, बलवंती देखा बलवंत दीप देखा अंग्रेजा वहाँ जाए जेई कठिन करेजा। प्रश्न नंबर 77 की बात करें तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं उस्मान। उस्मान ने क्या है, इस पंक्ति की क्या है, रचना की है। प्रश्न नंबर 78 की बात करें, जानत है वह सिरजनहारा जो किछु है मन मरम हमारा हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुत है हिंदी भाग्य, ये पंक्ति किसकी है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 78 की बात करें तो यह पंक्ति किसकी है, नूर मोहम्मद की मानी जाती है। कौन है इसके रचनाकार हैं, नूर मोहम्मद। जानत है वह सृजनहारा जो किछु है मन मरम हमारा हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं का जो बहुत है हिंदी भाग्यों, नूर मोहम्मद। ठीक है, प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 79 की बात करें, तन चित्तौर मन राजा कीना ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, किसकी पंक्ति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 69 की बात करें तो ये पंक्ति जो है जायसी की मानी जाती है। पद्मावती से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 की बात करें तो कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। पंक्तियाँ किसकी हैं, यह पंक्ति किसकी है, किसने लिखा है ये कबीर के बारे में। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 की बात करें तो ये जो पंक्ति लिखने वाले हैं वो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इनकी मोस्टली अधिकतर जो पंक्तियां हैं वो प्रसिद्ध हैं, पेपर में पूछी ही जाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 81 की बात करें तो माधवानल कामकंदला काव्य रचना के रचयिता कौन है। माधवानल कामकंदला काव्य रचना के रचयिता। प्रश्न नंबर 81 की बात करें तो वो हैं गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने माधवानल कामकंदला की रचना की है। प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 82 की बात करें तो प्रश्न नंबर 82 में हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार। प्रश्न नंबर 82 की बात करें तो हैं डॉक्टर राजबली पांडेय। डॉक्टर राजबली पांडेय जो है वो हिंदी साहित्य के पीठिका के रचनाकार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 83 रस रतन के रचयिता कौन थे। प्रश्न नंबर 83 रस रतन के रचयिता कौन थे, तो वो थे पुहकर कवि। पुहकर कवि थे रस रतन के रचयिता। कौन थे, पुहकर कवि। प्रश्न नंबर 84 नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन हैं। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 84 की बात करें तो हैं नरपति व्यास। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार नरपति व्यास माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 85 नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य
किसकी रचना है? नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 85 की बात करें तो ये है मुकुंद सिंह की। किसकी है? मुकुंद सिंह। प्रश्न नंबर 86 छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है कि रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता के रचनाकार। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न नंबर 86 की बात करें तो ये रचना मानी जाती है नारायण दास की छिताई वार्ता। प्रश्न नंबर 87 की बात करें तो कहरनामा के रचयिता हैं। कहरनामा के रचयिता कौन माने जाते हैं? प्रश्न नंबर 87 की बात करें तो वो जायसी हैं। जायसी हैं जिसकी रचना मानी जाती है कहरनामा। ठीक है। प्रश्न नंबर 88 की बात करें, जायसी किस सूफी फ़कीर के शिष्य थे? जायसी किस सूफी फ़कीर के शिष्य थे? प्रश्न नंबर 88 की बात करें तो वो हैं शेख मोहिदी। शेख मोहिदी किसके? जायसी क्या है? शेख मोहिदी के शिष्य माने जाते हैं जायसी। प्रश्न नंबर 89 की बात करें, ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की क्या है? प्रधान संपत्ति है ईश्वर का विरह। प्रश्न नंबर 89 की बात करें तो वो है सूफी मत, जहाँ पर क्या है भक्त और ईश्वर का क्या है भक्ति पर निर्भर है, क्या है सूफी मत। ठीक है। प्रश्न नंबर 90, सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? सुजान क्या है? किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है सुजान? प्रश्न नंबर 90 की बात करें तो वो है चित्रावली। चित्रावली का नायक जो मुख्य नायक है वो है सुजान। प्रश्न नंबर 91, रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? रामानंद जी द्वारा गुरु परंपरा का उल्लेख किसमें किया गया है? प्रश्न नंबर 91 की बात करें तो किसमें किया है इन्होंने? श्री रामार्जन पद्धति में। किसमें किया है? श्री रामार्जन पद्धति में। ठीक है। प्रश्न नंबर 92 की बात करें, एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 92 की बात करें तो 92 में भक्तमाल के रचयिता हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन माने जाते हैं? वो हैं, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 92 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भक्तमाल के रचयिता माने जाते हैं नाभादास। ठीक है। प्रश्न नंबर 93, राम रक्षा स्त्रोत के रचयिता हैं। राम रक्षा स्त्रोत के रचयिता कौन हैं? प्रश्न नंबर 93 की बात करें तो वो है रामानंद। रामानंद ने राम रक्षा स्त्रोत की रचना की थी। प्रश्न नंबर 94 की बात करें तो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं? प्रश्न नंबर 94 की बात करें तो वह रामानुज। रामानुज माने जाते हैं वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य। प्रश्न नंबर 95, किस आदि काव्य को रामकथा का मूल स्रोत माना जाता है? किस आदि काव्य को रामकथा का मूल स्रोत माना जाता है? प्रश्न नंबर 95 की बात करें तो वो है वाल्मीकि नारायण। वाल्मीकि नारायण सबसे पहले लिखा गया राम के ऊपर काव्य था। ठीक है। राम के चरित्र पर, उसके बाद ही जो है अन्य जो है रामायण पर या फिर राम कथा पर क्या है रचना हुई है। ठीक है। तो इसका मूल स्रोत जो है वो वाल्मीकि रामायण ही माना जाता है। प्रश्न नंबर 96 पर बात करें तो अष्टयाम के रचनाकार कौन है? अष्टयाम के रचनाकार बताने हमें। प्रश्न नंबर 96 वो हैं नाभादास। नाभादास माने जाते हैं अष्टयाम के रचनाकार। ठीक है। प्रश्न नंबर 97 की बात करें तो अंगद बैज काव्य के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 97, अंगद बैज काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्रश्न नंबर 57 की बात करें तो वो है ईश्वरदास। ईश्वरदास जो है वो अंगद बैज काव्य के रचनाकार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 98, तुलसी चरित किसकी रचना है? तुलसी चरित किसकी रचना मानी जाती है? प्रश्न नंबर 98 पर बात करें तो वो है रघुबर दास। रघुबर दास की रचना मानी जाती है तुलसी चरित। 99 प्रश्न, मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई चरित। प्रश्न नंबर 99 पर बात करें तो है बेनी माधव दास। बेनी माधव दास की रचना मानी जाती है मूल गोसाई दास। ठीक है। 100, प्रश्न नंबर 100 पर बात करें 100, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 100, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरियानंद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है। नरहरियानंद जो थे तुलसीदास जी के क्या है गुरु थे, और नरहरियानंद के गुरु कौन थे? रामानंद थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हमने भक्ति काल के पूरे 100 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। इसके जो इससे पहले के प्रश्न हैं वो ठीक है वो भाग 1 में है, ये भाग 2 है, तो आप ज़रूर देखिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 100 के साथ ही हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 100 प्रश्न पूरे किए हैं, है ना। 101 पर बात करें तो आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या मानी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसी द्वारा कितनी जो है रचनाएं लिखी गई हैं? वो है 101 की तरफ की बात करें तो वो है 12। तुलसी जो आचार्य शुक्ल है उन्होंने तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी है 12। कितनी मानी है? 12। प्रश्न नंबर 102 की बात करें
तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्ति किसकी है? किस रचनाकार ने, किस आलोचक ने यह कथन लिखा है? प्रश्न नंबर 102 की बात करें तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 103 भक्तमाल का रचनाकाल माना गया है। भक्तमाल के रचयिता के बारे में अभी हमने बात की थी। ठीक है, अब हमें क्या है उसके रचनाकार के बारे में, रचना के काल के बारे में बताना है कि जो है उसकी रचना किस काल में, किस समय की गई थी। ठीक है, तो 103 का उत्तर माना गया है 1596 ईस्वी। 1596 ईस्वी में क्या है भक्तमाल की रचना की गई थी नाभादास के द्वारा। प्रश्न नंबर 104 की बात करें तो सुरतीय नरतीय सब चाहत अस होए। सुरतीय नरतीय सब चाहत अस होए पंक्ति के रचनाकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं इस पंक्ति के रचनाकार? ये हैं तुलसी माने जाते हैं। ठीक है, इसके आगे की जो पंक्ति है ये पंक्ति अभी अधूरी है। ठीक है, इसके आगे की पंक्ति है वो हमें अभी अगले प्रश्न पर बात करेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 5 पर देखें। 105 पर लाज न लागत आपको दौरे आहु साथ धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? किसने कहा है यह पंक्ति जो है प्रश्न नंबर 105 का उत्तर होगा 2 रत्नावली। यह पंक्ति जो है रत्नावली द्वारा रचित है। यह पंक्ति उन्होंने किसको कही थी? तुलसीदास को कही थी। ठीक है, अपने पति को, जब उनके पति क्या है उनके साथ उनके पीछे अपने ससुराल में आ गए थे, मतलब उनको एक भी दिन का ऐसे दूरी मंजूर नहीं थी, तो फिर वो अपनी पत्नी के साथ पीछे अपने ससुराल पहुंच गए। इसलिए उन्होंने क्या है इस तरह के तीखे शब्दों से उनको क्या है धिक्कारा। उसके बाद ही वो क्या है राम भक्ति में लीन हो गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 105 रत्नावली इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। पंक्ति किसकी है? किस रचनाकार की ये पंक्ति है? प्रश्न नंबर 106 की बात करें तो ये पंक्ति रहीम की है। ये पंक्ति पूरी है किसकी? प्रश्न नंबर 104 की। कैसे? सुरतीय नरतीय सब चाहत अस होए। यह पंक्ति तुलसीदास ने लिखी थी और इस पंक्ति को पूरा किया है। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। ठीक है, यह पंक्ति तुलसी के संदर्भ में किसने कही थी? रहीम ने कही थी। ठीक है, तो ये पंक्ति जब पूछी जाएगी तो ये रहीम की और ये सुरती नरती सब चाहते से ये पंक्ति तुलसी की मानी जाएगी, है ना। प्रश्न आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 107 की। तो रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा था? रामचरितमानस को पूरा करने में प्रश्न नंबर 107 की बात करें तो टोटल 2 वर्ष, कुल 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था तुलसीदास को रामचरितमानस की रचना को पूरा करने में। ठीक है, प्रश्न नंबर 108 की बात करें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? किस पद्धति पर की है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना? प्रश्न नंबर 108 की बात करें तो दोहा चौपाई पद्धति या दोहा चौपाई शैली में की है इन्होंने रामचरितमानस की रचना। प्रश्न नंबर 109 पर बात करते हैं गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की है? प्रश्न नंबर 9 पर बात करें तो गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की है? कौन सी रचना है जो है गीत पद्धति पर? वो है तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 109 का उत्तर होगा विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 110 पर बात करते हैं रीझी आपनी बूझी पर खीझी विचारहीन ते उपदेश न माने मोह महोदधि मीन। दोहा किसका है? किसका है यह दोहा? रीझी आपनी बूझी पर खीझी विचारहीन। प्रश्न नंबर 110 की बात करें तो ये जो पंक्ति है वो तुलसी की है। किसकी है? तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 111 तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? किसने कहा है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि? प्रश्न नंबर 111 की बात करें तो वो कहा है नाभादास ने। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। प्रश्न नंबर 112 की बात करें रामचरितमानस में कितने खंड है? रामचरितमानस में कुल कितने खंड माने गए हैं? प्रश्न नंबर 112 की बात करें तो वो है 7। रामचरितमानस में कुल टोटल कितने खंड माने गए हैं? 7 खंड माने गए हैं। प्रश्न नंबर 113 तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। पंक्ति किसकी है? कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत में, ठीक है, उत्तरी भारत में ज़्यादातर कि समग्र जनता के हृदय में क्या है? हृदय में एक मंदिर के रूप में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह पंक्ति किसने लिखी है? तुलसीदास के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 113 की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 114 राम को रूप निहारत जानकी
कंकन के नग की परछाई। पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई है? राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? प्रश्न नंबर 114 की बात करें तो वो कवितावली से लिया गया है। ये पंक्ति किससे ली गई है? कवितावली से। प्रश्न नंबर 115 की बात करें, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? प्रश्न नंबर 115 की बात करें तो वो है तुलसीदास की। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 116, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा है? किस भाषा में रचा है तुलसीदास ने रामचरितमानस को? प्रश्न नंबर 116 की बात करें तो अवधी भाषा में रचा है। किस में रचा है? अवधी भाषा में, ठीक है, उसकी रचना की है अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 117, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी मानी जाती है? विनय पत्रिका की भाषा बतानी है हमें। प्रश्न नंबर 117 में विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 118, बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? बरवे रामायण, ठीक है, कितने कांड और कितने छंद माने जाते हैं बरवे रामायण में? प्रश्न नंबर 118 की बात करें तो बरवे रामायण में 7 कांड और 69 छंद माने जाते हैं। कितने? 7 कांड और 69 छंद, मतलब 7 कांड और 69 छंद कुल माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 119 में संत तुलसीदास की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? कितने दोहे हैं तुलसीदास की दोहावली में? प्रश्न नंबर 119 पर बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर 2 572। कितने? 572 दोहे कुल माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 120 की बात करें तो दुल्हन गावहु मंगलाचार हम घर आए हों राजा राम भरतार के पद किसने लिखा है? तो दुल्हन गावहु मंगलाचार हम घर आए हो राजा राम भरतार, ये पद किसने लिखा है? प्रश्न नंबर 120 की बात करें तो वो है कबीरदास। इसकी रचना करने वाले कौन है? बहुत ही प्रख्यात मशहूर जो हमारे हैं कबीरदास जी, उनके द्वारा रचित यह रचना है, ठीक है। बाकी आज इतना ही बात करेंगे इससे आगे के प्रश्नों पर आगे की वीडियो में, प्रश्न नंबर 120 के बाद, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। वीडियो देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, ठीक है। और प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आया है, जो भी डाउट है वो ज़रूर क्लियर कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।